मनीष ने बोलना चालू किया, जब माइक उठाया उठाया तो लोग उसको जी। पागल बोलते हैं। कोई भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, फेसबुक का नेता है, जी। चाहे फेसबुक या पत्रकार है, तो लोग वैल्यू नहीं के। लेकिन जब उसने चालू किया, आप आए, कोई और आया, आते गए 100 आए, 1000 आए, लाखों आए, तब उसकी ताकत का एहसास हुआ। क्या कहना चाहेंगे जो मनीष कश्यप जो कल पत्रकार के रूप में लोग देखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बिहार के लोग उनको नेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दशरथ मांझी ने तब पहाड़ को तोड़ना चाहा, तो बहुत सारे ऐसे लोग, गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ पागल है, ये ऐसा है। उन्होंने भी ठान लिया, जिस गांव मोहल्ले समाज के लोग उनको ताना देते थे, उस चीज को मैं तोड़ ही दूंगा। तो जो सिस्टम मनीष को दबाया, कुचला, इस घर की कुर्की कर दिया, माँ भाई बाप सब कोई रोड पे आ गया। इस गांव में पूछिएगा, जब बहुत सारे खेत को हम लोग जमीन को बेच भी दिए उसके लिए, जी। तो क्यों नहीं उस सिस्टम में घुसकर उस सिस्टम को ही सुधारा जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार आगे चल के बहुत अच्छा काम भी किया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के, अभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता, पत्रकार से नेता बने और अच्छा काम किए। तो हमारा भी होगा कि कल होकर आपका कोई सिस्टम कोई दबाए तो क्या कीजिएगा, ये बोलेगा अच्छा मैं ही वो काम कर दूं, ताकि उसको जो सिस्टम दबाया है, उस सिस्टम को मैं ही बदल दूं। बोले कि हाँ जी, उसको सुधार देना है, सुधारने के नाम पे उसको एक बैरक में रखा गया। एक 6x6 कमरे में रखा गया अकेले, और जहाँ पे लैंग्वेज हो, चाहे अपना दिनचर्या हो, सब कुछ अलग था। तो फिर भी वो काला पानी समान था। लेकिन जब आया पटना में, जब बिहार की मिट्टी में आया, तो उस दिन का आप देखेंगे, हुजूम भी देखेंगे कि हाँ जी, मनीष कश्यप को देखने के लिए कोर्ट में लगभग 10,000 से ऊपर लोग कोर्ट में घुस गए थे, परिसर में घुस गए थे। तो ये मैं बता दूं, मनीष कश्यप जी कोई हत्यारे नहीं थे, कोई रेपिस्ट नहीं थे, कोई गुंडे नहीं थे जो उनको कहीं ना कहीं बिहार से तमिलनाडु के जेल में फंसाया गया था। उस तमिलनाडु में जहां पे सही से हिंदी भाषा भी नहीं बोला जाता है, लेकिन मनीष कश्यप जी के सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले हम लोग तो आवाज उठाते थे, लेकिन मनीष कश्यप जी जिस प्रकार राम है, उन्हीं के साथ देने वाले जो लक्ष्मण जी होते हैं, उन्हीं के साथ थे सपोर्ट करने वाले मनीष कश्यप जी के छोटे भाई करण कश्यप जी। उनसे हम कुछ जानने की प्रयास करेंगे, आइए थोड़ा हम बातें करेंगे। करण कश्यप भैया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ जी जी। कहिए। अच्छा, कैसा लग रहा है मनीष कश्यप जी जिस प्रकार जो लोग बिहार के लोग जिस नेताओं को वोट देते हैं, वो कभी मजदूरों को बुलाकर गरीबों को बुलाकर अपने घर पे सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन एक ऐसी क्रांतिकारी शख्स जो कहीं ना कहीं गरीबों को लोगों को इतना सम्मान देने की प्रयास किए हैं, मनीष कश्यप जी जो आपके बड़े भाई है, कैसा लग रहा है जो दूर दूर से लोग पूरे बिहार से नहीं पूरे भारत से लोग चल कर आए आपके दरवाजे पे? देखिए, ये इस टाइम देखा जाए तो मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है। जी। आप लोग बड़े भाई है, छोटे भाई आप लोग का, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में सम्मेलन हो रही है। जी। यूट्यूबर में बहुत लोग कोई आगे बढ़ा होगा, कुछ अभी शुरुआत कर रहा हो, तो उसमें बड़ा भाई छोटा भाई आप कीजिए। आज हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम मेरा पर्सनली प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम ये आप लोग का है। हम उसमें हेल्प कर रहे हैं एज मगर सिर्फ हेल्प मैं कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम आप लोग का है, आप लोग कैसे, मगर यूट्यूब का कोई गाइडलाइन नहीं है, यूट्यूब का कोई कोई भी उसकी औकात दिखा देता है, यूट्यूब का कोई कुछ भी बोल देता है। तो एक मंच पे आने का प्रयास मनीष के द्वारा किया गया है, आप लोग के द्वारा किया गया, कि एक मंच पे आ जाए, आपका ओपिनियन देखा जाए, उनका ओपिनियन देखा, सबका ओपिनियन जान के एक ऐसा यूट्यूबर जो हमारे लोग वैल्यू नहीं करते हैं, वैसा किया जाए कि ताकि लोग भी एक अच्छे नजर से देखना चालू कर दे, एक अच्छे गाइडलाइन हो, संगठन हो, ताकि कोई भी यूट्यूबर को दबाने की कोशिश ना करे। जी, मैं बात करूं, जब बिहार में कोई पत्रकारिता के हाल नहीं जानता था, उस समय से मनीष कश्यप जी आवाज उठाते थे, और उन्हीं के देकर बिहार में हजारों नहीं लाखों लोग इस मुकाम तक, इस प्लेटफार्म पे खड़े हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार को आवाज उठाने की प्रयास करते हैं। ये उन्हीं का देन है मनीष कश्यप जी का। देख, किसी का कोई दिन नहीं होता है। नहीं, सबसे उन्होंने उन्हीं से देख के हम लोग सीखे और उन्हीं से हिम्मत मिला, और आज हिम्मत के साथ हम लोग बोल पाते हैं। देखिए, जब मनीष ने बोलना चालू किया, जब माइक उठाया उठाया तो लोग उसको जी। पागल बोलते हैं। कोई भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, फेसबुक का नेता है, जी। चाहे फेसबुक या पत्रकार है, तो लोग वैल्यू नहीं के। लेकिन जब उसने चालू किया, आप आए, कोई और आया, आते गए 100 आए, 1000 आए, लाखों आए, तब उसकी ताकत का एहसास हुआ। और जो नेता को प्रमोशन करना होता है ना,
नाम कमाना होता है, चाहे किसी चीज़ को प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो, चाहे या नेता खुद प्रमोशन करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हम सोचते हैं मेरे एरिया में कौन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर रखा है, उसी को बुलाओ। तो फेसबुक और यूट्यूब के पत्रकार को ही बुलाते हैं, ना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार को बुलाते हैं। क्योंकि जो फेसबुक का पत्रकार, यूट्यूब का पत्रकार जो कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं कर सकता है। बहुत सारे नेता लोग को देख लीजिए, और उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाते हैं। जो मैंने इस पे दिया, उस पे दिया था। हाँ, अब एहसास होना चालू हो गया यूट्यूब पर। लेकिन आ, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि हाँ, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी यूट्यूब पत्रकार को दबा देते हैं। तो वो दबाए नहीं, इसलिए ये सम्मेलन हो रही है। कुछ आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, कोई दूसरा कोई देगा, कोई तीसरा कोई देगा। सारे लोग को सुनिएगा लोग, आप लोग, क्योंकि मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ। आप लोग सुनिएगा लोग, जो भी अच्छा हो एक डिसीजन लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐरा गैरा आके कुछ भी बोल के चला जाता है, तो कल से बोलने से पहले एक बार उसके मन में, उसको दिल में डर का पैदा हो जाए। अच्छा, आपका क्या सहयोग रहेगा अभी हम लोग यूट्यूबरों के लिए, क्या सहयोग रहेगा? आप बोल रहे हैं यूट्यूबर हम नहीं है, ठीक है आप नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, जो मनीष कश्यप जो कल पत्रकार के रूप में लोग देखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बिहार के लोग उनको नेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मनीष को एक सिस्टम ने दबाया था। तो ऐसा होता नहीं होता कि हाँ, जब कोई चीज हम लोग प्रयास करते हैं काम करने का, लेकिन उसमें असफल होते हैं, तो कोई होता है कि ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी जब जितना मांझी ने सॉरी दशरथ मांझी ने तब पहाड़ को तोड़ना चाहा, तो बहुत सारे ऐसे लोग, गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ, पागल है, ये ऐसा है। तो उन्होंने भी ठान लिया, जिस गांव मोहल्ले समाज के लोग उनको ताना देते थे, उस चीज को मैं तोड़ ही दूंगा। तो जो सिस्टम मनीष को दबाया, कुचला, इस घर के कुर्दी कर दिया, माँ भाई बाप सब कोई रोड पे आ गया। इस गांव में पूछिएगा, जब बहुत सारे खेत को हम लोग जमीन को बेच भी दिए उसके लिए, तो क्यों नहीं उस सिस्टम में घुसकर उस सिस्टम को ही सुधारा जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार आगे चल के बहुत अच्छा काम भी किया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के, अभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता, पत्रकार से नेता बने और अच्छा काम किए। तो हमारा भी होगा कि कल होकर आपका कोई सिस्टम कोई दबाए, तो क्या कीजिएगा, यही बोलेगा अच्छा मैं ही वो काम कर दूं, ताकि उसको जो सिस्टम दबाया है, उस सिस्टम को मैं ही बदल दूं, यही ना सोचिएगा ना। तो वही है, लोग की उम्मीद उम्मीद है। अगर मनीष आते भी है, तो जैसे अभी कुछ भी नहीं है, तो लोगों को इतना सहारा दिए, लोगों की आवाज बने। जिस दिन सिस्टम आ जाए, तो उसे सोच लीजिए कि हाँ, जब विधानसभा का माइक ही टूटेगा। अच्छा, आप समझ सकते हैं, जो लोग बिहार को जो नेताएं हैं, अगर कोई हत्यारे हैं जो लुटेरे हैं, उनके ऊपर उतना जल्दी नहीं होता है कार्रवाई, लेकिन बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार के गरीब, जो बिहार के मजदूर जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं बाहर में, उन लोगों के लिए आवाज उठाए थे। और उन लोगों को सच नहीं सुन पाए नेताओं ने, और उनको ले आकर उन जगह पे खड़ा कर दिए थे, उन जगह पे जहां पे जेल में दबाए थे, जहां के लोग सही से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। कैसा वहां का सामना रहा, कैसा प्रयास रहा मनीष कश्यप जी का, कैसे उनके दिन वो दिन था जो बराबर प्रयास में थे कि कब तक हम आएंगे हमारे अपने ही देश में, अपने ही बिहार में। एक बार जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा, बहुत पता चल जाएगा। और अच्छा, हम जी बोलिए। देखिए, वो वहाँ का लैंग्वेज हो या खान पान हो, बिल्कुल अलग था। और एक उसको यहाँ के पॉलिटिकल लोग बोल रहे थे कि हाँ, जो उसको सुधार देना है, सुधारने के नाम पे उसको एक बैरक में रखा गया। एक 6x6 कमरे में रखा गया अकेले, और जहाँ पे लैंग्वेज हो, चाहे अपना दिनचर्या हो, सब कुछ अलग था। तो फिर भी वो काला पानी समान था। लेकिन जब आया पटना में, जब बिहार की मिट्टी में आया, तो उस दिन का आप देखेंगे, हुजूम भी देखेंगे कि हाँ, मनीष कश्यप को देखने के लिए कोर्ट में लगभग 10,000 से ऊपर लोग कोर्ट में घुस गए थे, परिसर में घुस गए थे। तो ये लोगों की चाहत है, मनीष के प्रति, और लोगों का प्यार है, जो आज मनीष इस मुकाम पे पहुंचा है। चाहे जब आया है तो माइक नहीं छोड़ा है, और लोगों की आवाज अभी भी बन रहा है। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोल रहे थे जो मनीष भैया को सपोर्ट हम कर रहे थे, मैंने जेल में तमिलनाडु जाने से पहले, तो बार बार गांव के लोग भी हमको टॉर्चर